हेलो फ्रेंड्स, फेवरेट मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। यस, कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस चीज को भी यहाँ पे हम समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी से कर लीजिए गाइस। तो निफ्टी में एकमात्र हर्डल जो कि निफ्टी को निकालना है, मैं सीधे टू द पॉइंट जाऊंगा, वो है 19,862 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 16 नवंबर के हाइस तो है ही, साथ ही साथ ये एग्जैक्टली हमारे अक्टूबर सीरीज के भी हाइज, और यहीं पे हमने डबल टॉप बना के एक बड़ी करेक्शन दी थी। तो उस हिसाब से ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब तक ये निफ्टी ये लेवल नहीं निकाल पाएगा, मुझे लगता है ऐसे ही आपको साइडवेज रेंज बाउंड बिहेवियर प्ले करने को मिलता रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, निफ्टी में अगर आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 19,862 के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग हो जाने दें। अगर ऐसा हो जाता है तो निफ्टी 19,900 से लेकर के 20,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, और हो सकता है कि निफ्टी एक नया हाई भी अब लगा दे, है ना। जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, आईटी सेक्टर बुलिश है, ऑटो सेक्टर्स बुलिश है, रिलायंस में भी एक अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। जो एक लगाड़ है जो कि निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रहा है, वो एक्जैक्टली बैंक निफ्टी है ना। जब तक बैंकिंग सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एफआईज का पैसा नहीं आएगा, तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहेगी। जब तक एफआईज की बिकवाली खत्म नहीं हो जाती, मुझे लगता है तब तक यहाँ पे इंडेक्स कहीं ना कहीं इसी तरह रेंज बाउंड साइडवेज ट्रेड करता रह सकता है ना। बाकी आप बात कर ली जाए कल के ट्रेडिंग सेशन की गाइस, रेंज की, तो जो आज का हाई था, जो आज का लो था, वही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे मैं अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो 19,828 जो कि एक्जैक्टली आज का हाई है, वो इमीडिएट हर्डल। सेकंड हर्डल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 19,862, ये सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा। हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यही जोन आपके लिए सेल जोन की तरह काम कर सकता है। तो निफ्टी इस जोन पे अगर आता है और कॉल रेटिंग अगर आपने 19,800 या और आज के हाई पे अटकते हुए देखो, तो आप एक बार के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। बाकी जैसे ने बताया कि फ्रेश लॉन्ग 19,862 के ऊपर ही करना चाहिए ओवरऑल। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो अगर आप बिकवाली करके चलना चाहते हैं तो आज के लो के टूटने का वेट कर लेना। 19,755 750 का लेवल अगर टूटे तो बिकवाली करो। जो आज का एक बुलिश गैप था, वो गैप हो सकता है कवर अप होता हुआ दिखे। उस सेंस में निफ्टी 19,700 रुपए से लेकर के 19,670, जो कि एग्जैक्टली हमारे मंडे और कहीं ना कहीं फ्राइडे के लोज थे, वहां तक कहीं ना कहीं निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है इंट्राडे बेसिस में। बाकी यस, अगर निफ्टी ने अपने फ्राइडे और मंडे के लोज भी अगर तोड़ दिए, तो फिर मेरा जो सेकंड मेजर टारगेट रहेगा वो 19,580 का लेवल रहेगा, जो कि एग्जैक्टली मेरे 15 नवंबर के लोज थे। तो वहां तक की गिरावट फिर आपको प्ले करने को मिल जाएगी। बाकी मैं यही कहूंगा, अगर आप बहुत ही ज्यादा सेफ ट्रेडर हो तो आज के हाई और आज के लोज के रेंज में कोई भी ट्रेड मत लेना। बाकी अगर आप स्कैल्पर हो तो डेफिनेटली इस रेंज में थोड़ी स्कैल्पिंग की जा सकती है। बाकी मेजर अपसाइड 19,862 के नीचे, सॉरी 60 के ऊपर, और मेजर डाउनसाइड अगर इंट्राडे में कुछ प्ले करना है तो कल आज के लो के नीचे प्ले करके चलना चाहिए। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर रहा है। निफ्टी और चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर कंपेयर कर लिया जाए तो बैंक निफ्टी का चार्ट ज्यादा वीक लगता है ना। और डेफिनेटली ऐसा आज के दिन एचडीएफसी बैंक थोड़ा परफॉर्म कर रहा था, बट बाकी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक जैसे कि एक्सिस हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया या कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इनमें कोई अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को हमें ओवरऑल मिल रही थी, जिसके चलते बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया और एक गैप अप के बाद एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रह गया। हालांकि रेंज क्या है ओवरऑल ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से जो रेंज है वो 44,000 से लेकर के 43,500 की है। और राइट, यहीं पे मेजर कॉलेटर और मेजर प्रोट्राइटर बैठा हुआ है। अब बात कर लें यहाँ पे कल की रेंज की, तो मैंने जैसे ही कहा कि जैसे कि निफ्टी में हमने इंटरडे हाई और लो को एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्सपेक्ट किया है, उसी हिसाब से आज का जो हाई बैंक निफ्टी में और आज का जो लो हमें देखने को मिल रहा है, वही हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्या लेवल थे, तो आज का हाई 43,780 का लेवल था, ये आपका इमीडिएट हर्डल रहेगा। वहीं पे इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है 43,585 का लेवल, जो कि आज का लो था। डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपर लेवल से शुरुआत करना चाहूंगा। तो जो 43,780 का लेवल था, जो कि आज का हाई था, वही आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है 43,863 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा फ्राइडे का हाई था। देखा जाए तो 43,800 के लेवल पे थोड़ी कॉलेटिंग भी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है यहाँ पे अगर फ्रेश बाइंग पोजीशन बनेगी तो 43,863 के ऊपर ही बनेगी। अगर वो लेवल होल्ड कर जाए तो ही खरीदारी करें। आपका जो पहला प्राइमरी टारगेट रहेगा इंट्राडे बेसिस में, वो 44,000 का लेवल ही रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉलेटिंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। बाकी यस, अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ ही बने रह सकते हो। अगर 44,000 का लेवल लकली अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निकल गया, तो इस गैप को फिल करने के सेंस में 44,150 तक के लेवल्स भी लग सकते हैं, और ये एक्सटेंड होकर के 44,400 की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि हमारे पिछले हफ्ते के हाइस थे। तो वहां तक की अपसाइड ओवरऑल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है ना। तो ओनली लॉन्ग अबव 43,863।
तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 43,585 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट जो कि आज का लो था। वहीं पे सेकंड सपोर्ट रहेगा 43,500 जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का जोन है। तो एक तरह से आपके लिए फर्स्ट बेस जो रहेगा, एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, वो यही आज का लो ही रहने वाला है। तो वहां से आप एक बार के लिए खरीद सकते हैं। अगर वहां पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, होल्ड हो रहा है, तो बाई कर सकते हैं और 43,500 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपसाइड को प्ले करके चला जा सकता है। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली करने की, इंट्राडे सेलिंग करने की, तो 43,500 के लेवल को टूट जाने देना। अगर ये लेवल टूट रहा है तो डेफिनेटली ये हमारे मंडे के लोज भी टूट रहे हैं। उस सिचुएशन में ये बैंक निफ्टी कहीं कि अपने फर्स्ट टारगेट 43,292 की तरफ जा सकता है, जो कि एक्जैक्टली लो है हमारे कहीं कि 7 नवंबर के। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो कहीं कि नेक्स्ट पुट राइटर का जोन 43,020 का लेवल बन जाएगा, जो कि एक्जैक्टली हमारे कहीं ना कहीं फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश गैप भी है, उस गैप को कवर करने के सेंस में तो कहीं कि आपको 500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है अगर 43,500 और कहीं के मंडे के लोस टूट जाए तो, है ना। बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर इसी रेंज में ही ट्रेड करता रह जाए आज की जो रेंज थी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर को यही कहूंगा कि आप यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करके चलना। मेजर अपसाइड डेफिनेटली फ्राइडे के हाई के ऊपर, तो यहाँ पे मेजर डाउनसाइड कहीं के मंडे के लो के नीचे ही ओवरऑल मिलेगी, मतलब अपने पुटराइटर के जोन के नीचे। ऑलराइट, यही गाइस लेवल्स हैं, इससे ज्यादा कोई लेवल्स बने हैं नहीं, कोई नया मूवमेंट है नहीं इसमें। तो सेम रेंज ही हमें देखने को मिल रही है और जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड होकर के काम करना चाहिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, तो अगर निफ्टी के अगर ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए तो 19,800 का लेवल एक हर्डल बन गया है। हालांकि देखा जाए तो पुट साइड पे भी पुट राइटिंग है, तो ये एक तरह से टसल है। तो टेक्निकली निफ्टी को 19,860 के ऊपर निकलना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर 860 के ऊपर निकल जाए और ये कॉलेटर अनवाइंड कर जाए तो काफी अच्छी स्विंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कॉलेटर का जोन 19,900 का लेवल है, जो कि मेरे नेक्स्ट हर्डल की तरह काम करता हुआ दिख सकता है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखें तो 19,700 में काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने मिल रही है, जो कि 83,47,000 का ओआई होल्ड कर रहा है और यही मेरा सपोर्ट रहने वाला है कहीं कि आज के लो के नीचे। ऑलराइट, तो ओवरऑल जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 19,700 से 19,800 एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऑप्शन डेटा के बिहाफ पे। तो यहाँ पे डेटा देखें तो कुछ खास रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर ही ओवरऑल देखने को मिल रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर बात कर ली जाए गाइस तो यहाँ पे एकदम रेंज बाउंड डेटा इंडिकेट हो रहा है। 43,500 पे देखा जाए तो 38 लाख को आई और उसके बाद 43,600 पे 33 लाख को आई देखने मिल रहा है। तो एक तरह से 43,600 43,500 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे 43,800 43,700 जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉलेटिंग होल्ड कर रहे हैं 49 लाख 47 लाख, ये कहीं आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेंगे। टेक्निकली यही लेवल आज का हाई भी है गाइस, अगर देखा जाए 43,800 है ना। सो ओवरऑल 43,800 860 के ऊपर निकलना है। ऑलराइट, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाए तो बाई करिए। कहां तक 44,000 के लिए, जो कि नेक्स्ट हर्डल है जहां पे 45 लाख का ओआई बना है। एंड डेफिनेटली 44,000 का लेवल निकल गया तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी गैप फिलिंग के सेंस में। एंड डेफिनेटली जो हमने पिछले हफ्ते के हाई देखे तो वो भी अचीवेबल बन जाएंगे। बाकी इस रेंज के अंदर थोड़ा न्यूट्रल लेने की सलाह है 43,500 से 44,000 के रेंज। और अगर एक टिपिकल एक्सपायरी हुई तो इसी 500 पॉइंट के रेंज में हमें होती हुई दिख सकती है गाइस। सो लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात करी जाए तो यस डेफिनेटली अभी यूएस बाजार खुले नहीं है, बट डाउ फ्यूचर्स कहीं की नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे यूरोजोन की बात की जाए तो कल की तेजी के बाद आज यूरोजोन भी कहने की ठंडा पड़ा हुआ है, कोई खास रिएक्शन हमें देखने नहीं मिल रहा है। एफटीएससी आधे % की कमजोरी के साथ, तो सीएक्सी कहने की 20 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो डेक्स की बात कर ली जाए तो फ्लैट बट इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पे एशियाई बाजार की बात कर ली जाए तो एशियाई बाजार में कोई खास रिएक्शन नहीं है। कल की हल्की फुल्की तेजी के बाद दोबारा ठंडे पड़े हुए हैं। तो मेरा मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं है। बट यूएस में एनवीडिया के रिजल्ट्स भी आने हैं, तो हो सकता है अगर यूएस बाजार में अगर उसके रिजल्ट अगर अच्छे आ गए, यूएस बाजार में एक अच्छी खासी तेजी बनी, तो वो तेजी कहने के एक छोटे से गैप अप में कहने के इंडिकेट कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकती है। तो ओवरऑल यूएस के बाजार का व्यू लेकर के अगर और अपने एशियन मार्केट को देखते हुए, एसडीएक्स निफ्टी को देखते हुए कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूट्रल से एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिल सकती है, मतलब फ्लैट से एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि रेंज मैंने बता दी है जिसकी आइदर साइड एक मेजर मूवमेंट प्ले करने को मिलेगा। बाकी गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। ओवरऑल सीधी सी बात है, एफआईआई की खरीदारी आनी चाहिए। अगर एफआईआई की खरीदारी बैंकिंग सेक्टर में चैनलाइज नहीं होगी तो कहीं कि इसी तरह बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता रहेगा और निफ्टी को भी ऊपर जाने नहीं देगा। ये सबसे बड़ी सिचुएशन है गाइस। ऑलराइट, तो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आएगी तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब दो। और ये डेफिनेटली अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर चलिए। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स, फंडामेंटली अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अपडेट्स को पाने के लिए
फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस, आई होप आप लोग पसंद आई हो। बाय बाय गाइस, सुनिए स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।